किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटे का नाम आरिफ और बहू का नाम सायरा था। आरिफ और सायरा की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन सायरा, आसिफ और उसकी अम्मी दोपहर का खाना खा रहे थे कि अचानक आरिफ की अम्मी ने सायरा से कहा, बेटी तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने कोई पोता या पोती का मुंह नहीं दिखाया, आखिर कब होगा बच्चा। आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो सोचा कि कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था, वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो सायरा बोली, अम्मी खुदा के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। मगर सायरा की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियां हुई थी वो सब 2 या 3 बच्चों की माँ बन गई हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की माँ नहीं बन सकी। तो सायरा बोली, अम्मी अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूँ। इतने में आरिफ बोला, सायरा जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो सायरा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सायरा के जाने के बाद आरिफ की अम्मी बोली, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम ही कुछ कर लो। तो आरिफ बोला, अम्मी आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तब आसिफ की अम्मी ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चा तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। तो आरिफ बोला, अम्मी मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। आरिफ की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम सिदरा है, कम उम्र लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी खूब अच्छी रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू सायरा को तलाक दे दे, लेकिन तू उसको भी अपने साथ रख ले, तेरा अपना काम है, तू 2 बीवियों का खर्चा उठा सकता है। सायरा जो किचन में चाय बना रही थी उसने सब बातें सुन ली। जब आरिफ कमरे में आया तो सायरा रोने लगी। आरिफ ने रोने की वजह पूछी तो सायरा बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हो। तो आरिफ बोला, ऐसा नहीं है सायरा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। अब मुझे अम्मी की बात माननी होगी और हाँ, तुम्हारा जो इस घर में मुकाम है वो तुम्हारा ही रहेगा। अगले दिन आरिफ की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गईं। जब आरिफ की अम्मी ने अपनी सहेली से आरिफ के लिए उसकी बेटी सिदरा का हाथ मांगा तो सिदरा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। तो आरिफ की अम्मी बोली, हाँ है लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि आरिफ की बीवी सायरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने बारिश नहीं देना है तो क्या फ़ायदा ऐसी बीवी का। आरिफ की अम्मी ने अपनी सहेली को राज़ी कर लिया और फिर 2 दिन बाद आरिफ और सिदरा का निकाह हो गया। निकाह करके आरिफ सिदरा को घर लेकर आ गया। आरिफ जब अपनी दूसरी बीवी सिदरा के कमरे में गया तो उससे कहने लगा, सिदरा अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्यार, इज्जत और मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वो मैं तुमको भी दे सकूं। फिर आरिफ ने सिदरा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तो सिदरा बोली, मेरे पास भी आपके लिए तोहफा है। आरिफ ने कहा, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि एक बीबी भी पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीज़ें बेमायने लगती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरी गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो सिदरा बोली, इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। अगले दिन सायरा ने सबके लिए नाश्ता बनाया तो सायरा की सास सायरा से बोली, सायरा क्या अभी तक आरिफ और सिदरा नाश्ते के लिए नहीं आए। तो सायरा ने कहा, नहीं अम्मी वो दोनों अभी नहीं आए। इसकी थोड़ी देर बाद आरिफ अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू सिदरा की फरमाइश है। आरिफ ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आपको खानी है हलवा पूरी, क्या आपके लिए भी ले आऊँ। तो आरिफ की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। आरिफ ने जब सायरा से हलवा पूड़ी का पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसी दिन रात का खाना भी सायरा ने ही बनाया, सब खाना खा रहे थे। तो सिदरा बोली, क्या तुम क्यों नौकरों की तरह खड़ी हो, बैठ जाओ तुम भी खाना खा लो। तो सायरा बोली, मैं सबको खाना खिलाकर फिर बाद में खाती हूँ। तो सिदरा बोली, तुम क्यों बुढ़ियों जैसा रिवाज कायम करके बैठी हो। इसी वजह से सिदरा और सायरा के बीच तू मैं होने लगी। तो आरिफ ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं।
हैं। थोड़ा घूम फिर आते हैं। तो सिद्रा मान गई, लेकिन सायरा बोली मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती। जब सिद्रा और आरिफ घूमने चले गए तो सिद्रा बोली आपने सायरा को साथ आने को क्यों कहा? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो आरिफ बोला वो मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। आरिफ और सायरा की शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। एक दिन सिद्रा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी 1 साल हो गया है और मैं उम्मीद से नहीं हुई कहीं आरिफ मुझे तलाक न दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की है। उसने सोचा क्यों ना मैं आरिफ को ऐसा महसूस करवाऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से आरिफ और मेरी सास का सारा ध्यान मुझ पर ही रहेगा। सिद्रा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार सिद्रा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो आरिफ की अम्मी ने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया और उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ न हुआ था। डॉक्टर ने सिद्रा का ब्लड प्रेशर टेस्ट किया और चली गई। उसी रात फिर सिद्रा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो उसकी सास और उसके शौहर उसको अस्पताल लेकर जाने ही वाले थे कि इतने में सायरा के चीखने की आवाज़ें आने लगी। तो आरिफ बोला अम्मी आप सिद्रा को संभालो, मैं सायरा को देखता हूँ। तो आरिफ की अम्मी बोली अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर में पड़ी है, वो खुद दवा ले लेगी, तुम सिद्रा को संभालो। जब आरिफ और उसकी अम्मी सिद्रा को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जब घर वापस आए तो सिद्रा अपने कमरे में चली गई। तो आरिफ बोला अम्मी मैं सायरा को देख कर आता हूँ। आरिफ जब सायरा के कमरे में गया तो सायरा से बोला सायरा अब तबीयत कैसी है? सायरा ने कहा आपको क्या, आप तो मुझे दर्द में तड़पता छोड़कर चले गए थे। आरिफ कहने लगा तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवा घर में है, तुम दवा ले लेती। सायरा कहने लगी अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको मुझसे क्या मतलब, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आरिफ बोला मैं क्या करता अगर उसे लेकर न जाता। तो सायरा बोली हाँ आप उसी से प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। आरिफ कहने लगा मैं तंग आ गया हूँ तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये कहकर आरिफ सिद्रा के कमरे में चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर सिद्रा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली आपकी बहू सिद्रा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई है। वो ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको थी ही नहीं, और अब उसे वही बीमारी हो गई है जिसकी वो दवा खा रही थी। अब वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर आरिफ की अम्मी के पसीने छूट गए, उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो रोने लगीं और कहने लगीं शायद मुझे अपनी बहू सायरा की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया तो आज अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया है। अभी आरिफ की अम्मी ये बातें कर ही रही थी कि अचानक फिर से सायरा के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। तो लेडी डॉक्टर बोली ये कौन चीख रहा है? तो आरिफ की अम्मी बोली ये सायरा है। डॉक्टर ने कहा अगर आप कहें तो मैं सायरा का चेकअप कर लूं। आरिफ की अम्मी कहने लगी मुझे तो लगता है सायरा भी सिद्रा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर सायरा का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया आपके लिए खुशखबरी है। आरिफ की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली क्या खुशखबरी होगी? तो लेडी डॉक्टर बोली आप दादी बनने वाली हैं और आपकी बहू का तीसरा महीना चल रहा है। कल उसको मेरे पास ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर दूंगी क्योंकि उसके टेस्ट करना ज़रूरी है। तो आरिफ की अम्मी बोली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। और आरिफ अपनी बीवी सायरा के कमरे में गया और उसे मुबारकबाद दी। फिर आरिफ थोड़ी देर सायरा के पास बैठा और फिर बोला अच्छा मैं सिद्रा के पास जा रहा हूँ, देखूँ तो सिद्रा क्या कर रही है। तब सायरा ने कहा ठीक है आप चले जाइए, इस वक्त उसको आपकी ज़रूरत है। जब आरिफ सिद्रा के कमरे में गया तो सिद्रा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में रख रही थी। आरिफ बोला क्या सिद्रा क्या कर रही हो, क्या तुम कहीं जा रही हो? तो सिद्रा बोली जी मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैंने सायरा के साथ बहुत गलत सलूक किया था, मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, शायद उसी की सज़ा मुझे मिली है और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इतने में सायरा भी सिद्रा के कमरे में आ गई तो सिद्रा ने सायरा से माफ़ी मांगी और फिर सिद्रा बोली अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, मुझे चलना चाहिए। सायरा कहने लगी सिद्रा मुझे भी तो बांझ कहा गया था, तो अल्लाह ने मेरी सूनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह अपना करम कर दे।
और मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और हमारे बच्चे को 2 माँओं का प्यार मिलेगा। सिदरा की आंखों में ये बात सुनकर आंसू आ गए और वो सायरा के गले लगकर रोने लगी। फिर सायरा को अल्लाह ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और अब सिदरा सायरा के बेटे को अपना बेटा समझती है और सायरा को अपनी बड़ी बहन समझती है और आरिफ अपनी दोनों बीवियों से बहुत खुश है। तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, औलाद की चाहत ने आरिफ को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आरिफ की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में अपना ही नुकसान कर बैठी थी और जिस सायरा को वो देखना भी पसंद नहीं करती, उसी सायरा ने उसका घर बचाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।